अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 है 7th क्लास इंग्लिश का। ये पोएम है। पोएम का नेम है अ नेशंस स्ट्रेंथ, किसी कौम की ताकत। तो इस पोएम में शायर ने बताया वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी कौम को ताकतवर बनाती हैं। तो फर्स्ट देखें, वाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई। तो पिलर्स कहते हैं स्टोन, किसी बिल्डिंग के जो स्टोन होती हैं, जिस बिल्डिंग के ऊपर इमारत खड़ी होती है उसे कहते हैं पिलर्स। तो वाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई, जो कौम है, कौम एक इमारत की तरह होती है। तो वाट मेक्स कौन सी वो चीज़ है, कौन सी वो चीज़ है जो किसी कौम की इमारत के स्टोनों को बुलंद करती है, ऊंचा करती है। वाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई, वो कौन सी चीज़ है जो किसी कौम की इमारत के सतूनों को ऊंचा करती है या बुलंद करती है। एंड इस फाउंडेशन स्ट्रांग, फाउंडेशन कहते हैं बुनियादों को, और इसकी बुनियादों को मजबूत करती है। तो कौन सी चीज़ है जो किसी कौम की इमारत, उसने कौम को एक इमारत की तरह ली है, जो किसी कौम की इमारत के सतूनों को बुलंद करती है और उसकी बुनियादों को मजबूत करती है। तो वाट मेक्स इट माइटी, माइटी मीन्स ताकतवर। तो वाट मेक्स इट माइटी, वो कौन सी चीज़ है जो किसी कौम को ताकतवर बनाती है। टू डिफाई, डिफाई का मतलब होता है मज़ाहमत करना, किसी का रास्ता रोकना, किसी बात ना मानना या मुकाबला करना। डिफाई मीन्स मज़ाहमत करना या मुकाबला करना। तो वाट मेक्स इट माइटी, वो कौन सी चीज़ है जो उसको ताकतवर बनाती है। टू डिफाई, कि वो मुकाबला कर सके। किसका मुकाबला करना है? द फोर्स, फोर्स किसे कहते हैं? दुश्मनों का। तो टू डिफाई द फोर्स, कि वो अपने दुश्मन का मुकाबला कर सके। वो कौन सी चीज़ है जो किसी कौम को ताकतवर बनाती है, जिससे वो अपने दुश्मन का मुकाबला कर सके। डैट राउंड इट थ्रांग, डैट राउंड इट थ्रांग, जो थ्रांग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। थ्रांग किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो हजूम होता है उसे कहते हैं थ्रांग। तो डैट राउंड इट थ्रांग, थ्रांग का मतलब होता है घेरे में लेना। राउंड मीन घेरे में लेना। द फोर्स, ऐसे दुश्मन, डैट राउंड इट थ्रांग, जो उसको घेरे में लिए हुए होते हैं। तो वाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई द फोर्स डैट राउंड इट थ्रांग, तो वो कौन सी चीज़ है जो किसी कौम को ताकतवर बनाती है ताकि वो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके जो उसको घेरे में लिए होते हैं। इट इज़ नॉट गोल्ड, अब वो कहता है जो चीज़ किसी कौम को ताकतवर बनाती है वो गोल्ड नहीं होता, यानी जो सोना जेवर है, दौलत है, दौलत से कोई चीज़, दौलत से कोई कौम ताकतवर नहीं बनती। वो खुद बता रहा है इट इज़ नॉट गोल्ड, यानी गोल्ड से या दौलत से कोई भी कौम ताकतवर नहीं बनती। इस किंगडम कहते हैं सल्तनत को या बादशाहत को। किंगडम मीन्स सल्तनत या बादशाहत। ग्रैंड का मतलब है अजमत, शान शौकत। तो इट्स किंगडम्स ग्रैंड, इसकी यानी किसी कौम की जो बादशाहत होती है या सल्तनत होती है उसकी शान शौकत। किसी कौम की बादशाह या सल्तनत की शान शौकत गो डाउन, ख़त्म हो जाती है। इन बैटल शाक, बैटल का जंग को, बैटल मीन्स जंग, शाक मीन्स जंग के झटकों से। तो किसी कौम की बादशाह की शान शौकत गो डाउन, ख़त्म हो जाती है, नेसो नबूद हो जाती है, ज़वाल पजीरा हो जाती है। इन बैटल शाक, जंगों की वजह से। जब कोई कौम जंग लड़ती है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। उस जंग की वजह से उस कौम की जो शान शौकत होती है, जो अजमत होती है, बुलंदी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इस शाफ्ट, शाफ्ट भी किसे कहते हैं? जैसे पिलर बड़ा है, ऊपर पिलर बड़ा है, पिलर मीन्स स्टोन, पिलर का मतलब होता है स्टोन। शाफ्ट है, इसका मतलब भी स्टोन ही होता है। इस शाफ्ट, इसके जो स्टोन है, ऑलरेड रखे गए हैं, ऑलरेड रखे गए हैं, यानी जो किसी कौम है, कौम की जो इमारत है, कौम की जो इमारत है उसके स्टोन। इस चार साल लेड,
इसके स्तून रखे गए हैं। कहाँ पर रखे जाते हैं? ऑन सिंकिंग सैंड। सिंकिंग किसे कहते हैं? जो चीज़ डूबती होती है। तो सैंड किसे कहते हैं? रेत को। तो सिंकिंग सैंड डूबने वाली रेत। डूबने वाली रेत से क्या बनाता है? जो रेत है वो नरम होती है। रेत क्या होती है? नरम होती है। जब रेत के ऊपर आप पाँव रखते हैं तो क्या होता है? पाँव उसके अंदर जाता है, पाँव रेत के अंदर दरास्ता ना, इससे कहते हैं इसे सिंकिंग सैंड यानी नरम रेत। इट शाफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड यानी किसी कौम के इमारत के जो स्तून होते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं? नरम रेत के ऊपर। इसका क्या मतलब है? यानी जो इमारत है, कौम की जो इमारत है वो बड़ी कमज़ोर होती है। एक छोटे से झटके से, छोटे से वार से वो ख़त्म हो सकती है। नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक यानी जो किसी कौम की इमारत का स्तून है उनकी बुनियाद कहाँ पर होती है? नरम रेत के ऊपर, यानी बड़ी कमज़ोर बुनियाद होती है। नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक, तो नरम रेत के ऊपर तो होती है कौम के स्तूनों की बुनियाद। तो नॉट अबाइडिंग रॉक किसे कहते हैं? मजबूत चट्टानों को या पायदार या मुस्तकिल चट्टानों को। अबाइडिंग रॉक मीन्स मजबूत चट्टानें। चट्टान देखें, अब चट्टान बड़ी मजबूत होती है, पायदार होती है, जहाँ पर खड़ी है वो वहीं पर खड़ी रहती है, उसको कभी ज़वाल नहीं आता, कभी ख़त्म नहीं आती। तो नॉट एन अबाइडिंग रॉक यानी जो कुछ कौम है उसकी इमारत के जो स्तून है उसकी बुनियाद किस चीज़ के ऊपर रखी जाती है, या स्तून किसके ऊपर बनाए जाते हैं? नरम रेत के ऊपर, यानी कमज़ोर होते हैं। नॉट एन अबाइडिंग रॉक उसके स्तून है वो मजबूत चट्टानों के ऊपर खड़े नहीं किए जाते, यानी कौम की इमारत जो है वो उसके स्तून कमज़ोर होते हैं, चट्टानों की तरह ताकतवर और मजबूत नहीं होते। उसके बाद है इज़ इट द सोर्ड। अब फिर वो पूछ रहा है कि किसी कौम जो ताकत है वो किस चीज़ के ऊपर होती है। फिर सवाल करता है, सवाल क्या कर रहा है? इज़ इट द सोर्ड, क्या यह तलवार है? यानी जो किसी कौम की ताकत है उसका जो दारा मदार है वो तलवार के ऊपर या असला के ऊपर होता है। यानी अगर किसी कौम के पास बड़ा असला है तो क्या वो ताकतवर होगी? आस्क द रेड डस्ट, तो पूछें द रेड डस्ट। रेड डस्ट किसे कहते हैं? सुरख मट्टी को। आस्क द रेड डस्ट, सुरख इसका जो जवाब है, यानी किसी कौम के ताकत किस चीज़ में होती है इसका जवाब किससे लें? आस्क द रेड डस्ट, इसका जवाब सुरख मट्टी से लें। अब सुरख मट्टी से क्या बनाता है? एम्पायर्स। एम्पायर्स किसे कहते हैं? जो सल्तनत होती है उनको कहते हैं, या बादशाह जो होती है, जो बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं उसे कहते हैं एम्पायर्स। तो आस्क द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर्स, जो बड़ी बड़ी सल्तनत थी उनकी सुरख मट्टी से पूछें। पास में जो ख़त्म हो चुकी हैं। तो माजी में बड़ी बड़ी सल्तनत थी, बड़ी बड़ी बादशाहतें थी जो क्या ख़त्म हो चुकी हैं, जो ख़त्म हो गए वो खंडर बन गई हैं। जो खंडर हैं वो क्या बन गए हैं? सुरख मट्टी बन गई। जब कोई इमारत ख़त्म हो जाती है, जब कभी आपने देखा होगा खंडरात है तो वो सुरख मट्टी में तब्दील हो जाते हैं। तो माजी में बड़ी बड़ी बादशाहतें थी तो वो ख़त्म होकर सुरख मट्टी में तब्दील हो गई हैं। अब उस सुरख मट्टी से पूछें कि किसी कौम की जो मजबूती है, ताकत है, वो किस चीज़ में होती है। क्योंकि क्या कहते हैं? द ब्लड खून हैज़ टर्न, तब्दील हो चुका है। द ब्लड हैज़ टर्न, खून तब्दील हो चुका है। किस में तब्दील हो चुका है? द स्टोन्स, उनके स्टोनों को, उनके पत्थरों को। द ब्लड हैज़ टर्न द स्टोन्स, खून ने उनके जो कौम की जो इमारतें थी, कौम की जो इमारतें थी। द ब्लड हैज़ टर्न द स्टोन्स टू रस, रस किसे कहते हैं? जंग को। रस मीन्स जंग। तो खून ने उनकी इमारतों के पत्थरों को जंग आलूद कर दिया है या जंग लगा दिया है। यानी जब कौमों के दरमियान जंगें होती हैं तो वहाँ पर बेशुमार लोगों का कत्ल होता है। कत्ल होने के बाद उनका खून बहता है। जब खून बहता है, खून बहने के बाद जब खुशक हो जाता है तो वो जैसे रंग लगा होता है ना, उसमें तब्दील हो जाता है। वैसे नजर आता है जब खून को बहाएं वो खुशक हो जाए तो कुछ अर्से के बाद खून जो है, लोगों का जो खून है वो भी ऐसे दिखाई देता है जैसे किसी पत्थर के ऊपर जंग लगा हुआ है। तो द ब्लड हैज़ टर्न द स्टोन्स टू रस्ट, तो लोगों के खूनों ने, जब लोगों का कत्ल हो गया उनके खून ने उस कौम की इमारत की जो पत्थर थे उनको किस में तब्दील कर दिया? जंग में तब्दील कर दिया। दियर ग्लोरी, ग्लोरी कहते हैं शान और शौकत को।
ٹو ڈکے میں ختم ہو جانا، گل سڑ جانا، ڈکے کا مطلب گل سڑ جانا، ختم ہو جانا، زوال پذیر ہو جانا. دے آر گلوری ٹو ڈکے، اور ان کی جو شان و شوکت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اینڈ از اٹ پرائڈ، پھر وہ پوچھتا ہے جو کسی قوم کی جو طاقت ہے وہ کس چیز میں ہوتی ہے. اینڈ از اٹ پرائڈ، کیا کسی قوم کی طاقت، پرائڈ کیسے، فخر کو، غرور کو، تکبر کو. تو کیا کسی قوم کی طاقت فخر میں ہوتی ہے، غرور میں ہوتی ہے، تکبر میں ہوتی ہے. تو یہ والا ورڈ ہے آ کب بولتے ہیں؟ جب بندہ کسی افسوس کے ساتھ اپنے منہ سے کوئی آواز نکالتا ہے تو اسے کہتے ہیں افسوس کا اظہار کر رہا ہے. ڈیٹ برائٹ کراؤن، وہ برائٹ چمکدار، کراؤن تاج، بادشاہ جو تاج پہنتے ہیں انہیں کہتے ہیں کراؤن. افسوس افسوس، ڈیٹ برائٹ کراؤن، وہ چمکدار تاج. ہیز سیمڈ، سیم کا دکھائی دینا، ہیز سیمڈ دکھائی دینا، ہیز سیمڈ ٹو نیشن سویٹ، جو سویٹ کا مطلب میٹھا یا پیارا، سویٹ کا کیا مطلب میٹھا یا پیارا یا خوبصورت. اب یہاں پر کیونکہ تاج کی بات ہو رہی ہے تو تاج جو میٹھے تو نہ ہوتے، پیارے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں. ڈیٹ برائٹ کراؤن، وہ والے چمکتے ہوئے روشن تاج. ہیز سیم ٹو نیشنز سویٹ، جو قوموں کو بڑے خوبصورت دکھائی دیتی. جب بادشاہ تاج پہنتا ہے وہ بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے نا، تو وہ چمکتے ہوئے تاج جو بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. بٹ گاڈ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، ہیز سٹرک میں ضرب لگانا، مارنا. ہیز سٹرک اٹس لسٹر، لسٹر کہتے ہیں چمک کو. لسٹر بھی جیسے برائٹ کا مطلب چمک ہوتا ہے، لسٹر کا میننگ بھی چمک ہوتا ہے. بٹ گاڈ ہیز سٹرک اٹس لسٹر ڈاؤن، یہ چمک کو کم کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چمک کو ختم کر دیا ہے. جو روشن چمکتے ہوئے تاج تھے تو وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی چمک کو ختم کر دیا. بٹ گاڈ ہیز سٹرک اٹس لسٹر ڈاؤن، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چمک کو ختم کر دیا. ان ایشز ایٹ ہز فیٹس، وہ چمک کو ختم کر کے اس میں تبدیل کر دیا. ایشی کہتے ہیں راکھ کو، جب کہ لکڑی جلتی ہے، کوئلہ جلتا ہے تو وہ راکھ بن جاتی ہے. اسی طرح جو قوموں کی عظمت ہے وہ بھی ختم ہو کر راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے. ان ایشز، وہ جو چمک تھی، جو شان و شوکت تھی، وہ کس میں تبدیل ہو گئی ہے؟ راکھ میں. ایٹ ہز فیٹس، اور ان کے قدم میں جا پڑی ہے، یعنی زوال پذیر ہو گئی ہے. ٹرناٹ گولڈ، پھر کہتا ہے سونا، جو کسی قوم کی طاقت ہے وہ سونے میں گولڈ پہ نہیں ہوتی یا دولت پہ نہیں ہوتی. ناٹ گولڈ، سونا نہیں، بٹ اونلی مین کین میک. بٹ جو کسی قوم ہے اس کو طاقت پر سونا نہیں بناتا، دولت نہیں بناتی، بٹ اونلی مین کین میک، لیکن صرف لوگ، مین مینس لوگ، آدمی یعنی لوگ، بٹ اونلی مین کین میک، لیکن صرف اور صرف اس قوم کے جو افراد ہوتے ہیں، اس قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس قوم کو طاقتور بناتے ہیں. کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، وہ اس قوم کو عظیم اور مضبوط بناتے ہیں. تو جو دولت ہے وہ کسی قوم کو مضبوط نہیں بناتی، بلکہ قوم کے جو افراد ہوتے ہیں وہ کسی قوم کو عظیم اور طاقتور بناتے ہیں. یہ اسے بتایا کہ دولت سے کوئی قوم طاقتور نہیں بناتی، بلکہ جو قوم کے جو افراد ہیں وہ اس قوم کو عظیم اور طاقتور بناتے ہیں. مین، کس طرح کے افراد، پھر دوبارہ کہہ رہا ہے کس طرح کے افراد کسی قوم کو طاقتور بناتے ہیں؟ مین ہو فار ٹروتھ، ایسے لوگ ہو فار ٹروتھ جو سچائی کے لیے، ٹروتھ میں سچائی، جو سچائی کے لیے، اینڈ آنر سیک، آنر عزت کے لیے، آنر مین عزت، سیک ایسے افراد جو سچائی کے لیے اور عزت کے لیے، سیک مین کے لیے، سیک مینس کے لیے. تو مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک، ایسے افراد جو سچائی اور عزت کی خاطر، سچائی اور عزت کی خاطر یا عزت کے لیے، اسٹینڈ فاسٹ، مضبوطی سے جمے رہتے ہیں، مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں. اسٹینڈ فاسٹ مینس مضبوطی سے کھڑے رہنا، اپنے موقع پر قائم رہنا. تو ایسے افراد جو سچائی کی خاطر اور عزت کی خاطر اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں، یعنی مقابلہ کرتے ہیں. ایسا فلاں، جب وہ مقابلہ کرتے ہیں، جب وہ مخالف قوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا فلاں، اور پھر انہیں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. جب آپ کسی قوم کو مضبوط بناتے ہیں تو مضبوطی کے لیے آپ کو
मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है। किसके साथ? सच्चाई के साथ और इज़्ज़त के लिए। जब आप किसी सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं तो फिर आपको उसके लिए मुश्किलात भी आती हैं, परेशानी भी आती हैं, भी लंबे अरसे तक उसके लिए मुश्किलात और परेशानियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सफ़ा करना तो बर्दाश्त करना है, परेशानियों को बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाकर कौम अजीम ताकतवर बनती है। तो ब्रेव मैन, बहादुर आदमी, हु वर्क, जो काम करते हैं, बहादुर आदमी जो काम करते हैं, वाइल अदर स्लीप, जबकि बाकी लोग सोए होते हैं। तो चंद लोग होते हैं जो काम करते हैं, बाकी लोग तो गफला की नींद सो जाते हैं। जैसे कायदे आज़म ने काम किया, बाकी लोग जो उन्होंने साथ दिया, लेकिन चंद लोग होते हैं जो काम करते हैं, बहादुर लोग। ऐसे बहादुर लोग होते हैं जो काम करते हैं जबकि बाकी लोग सोए हुए होते हैं। तो जो बहादुर लोग हैं वो कौम को ताकतवर बनाते हैं। हु डेयर, जो जुर्रत करते हैं, बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। डेयर मीन्स जुर्रत करना, बहादुरी का मुजाहरा करना। हु डेयर वाले अदर्स फ्लाई, फ्लाई मीन्स भाग जाना। तो जो जुर्रत से मुकाबला करते हैं, वाइल जबकि अदर फ्लाई दूसरे बाकी लोग भाग जाते हैं। तो जो बहादुर लोग होते हैं वो काम करते हैं जबकि बाकी लोग सो रहे होते हैं। इससे जो बहादुर लोग होते हैं वो जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला करते हैं, लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। तो जो बहादुर लोग हैं वो कौम की ताकत होते हैं। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर डीप, दे बिल्ड, वो तमीर करते हैं, अ नेशंस पिलर, किसी कौम के स्तूनों को, डीप, बहुत गहराई तक, यानी बहुत मजबूत। जो बहादुर लोग होते हैं वो किसी कौम के स्तूनों को की बहुत अच्छी या मजबूत तामीर करते हैं। किसी कौम के बहादुर लोग किसी कौम के स्तूनों की बहुत अच्छी या मजबूत तामीर करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और फिर उस कौम को आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उस कौम को आसमान की, यानी उस कौम की शान शौकत को, उस कौम की अज़मत को, उस कौम की ताकत को आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। तो ये इस पोएम का जो ट्रांसलेशन थी उर्दू में ट्रांसलेशन की है। उम्मीद है कि आपको इस पोएम की जो ट्रांसलेशन की है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मफहूम है, उसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इस ट्रांसलेशन को समझने के बाद आप खुद इसको इंग्लिश में इसकी समरी लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखते जाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।